कांग्रेस की सरकार में थी 2 रुपया किलो चीनी बिक रही थी उस ज़माने में, और आज ज़माने में 20 रुपया किलो में थी जब कांग्रेस। आमदनी नहीं बढ़ी आपकी? आमदनी कुछ नहीं बढ़ी है, महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी अभी वर्ल्ड वार छेड़ने वाला है। क्या? वर्ल्ड वार छेड़ने वाला है। कहाँ? जब इजराइल सुरक्षित नहीं है, जो सबसे ताकतवर देश है। सरकार जानी चाहिए, बस जाने क्यों चाहिए? जाने क्यों चाहिए? मोदी होगी, ये सब विवादबाजी बातें करते हैं। 24 में कौन, मोदी जी राहुल गांधी? भैया 24 में और 25 या 26 हो, आपको क्या नजर आ रहा है पहले ये बताओ। 6 दिन आ गए। हाँ तो क्या अच्छे दिन, और कितना चाहिए, और कितना चाहिए? राशन कितना मिल रहा है? 5 किलो। 5 किलो। और नुकसान कितना हो रहा है किसान का? किसान का नुकसान हो रहा है। अरे भाई ये बताओ कितना नुकसान हो रहा है? कितना हो रहा है? आप बताओ 5 किलो राशन मिल रहा है और आदमी खेतों में गाय रखा रहा है, जानवर रखा रहा है, और तमाम जानवर हैं जो नुकसान कर रहे हैं। उन पर कई मुद्दा आपने उठाया? आपने कभी गए किसी के पास, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? अरे हम सब जगह गए, आप बताइए कि जो है क्या दिक्कत आ रही है? भाई दिक्कत ये आ रही है कि देखो कोई भी सही बगैर सिचुएशन के कभी कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे सरकार किसी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी सरकार चाहे किसी की हो, भाई किसानों के महत्व में जो बात करेगा सरकार उसकी आनी चाहिए। किसानों के हित में कौन बात करता है? वो मोदी जी किसानों के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसानों के सम्मान निधि लेके आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो नहीं बात करें वो बात करें, नहीं भाई सब देखो नेता कोई, आप घर के बड़े मुखिया हो, एक सपोर्ट करने वाले आप घर के बड़े, आपके लिए 4 घर पूरा बराबर, चाहे 4 भाई हो, 1 भाई हो या 10 भाई, आपके लिए बराबर है ना। तो उनके लिए ये नहीं मतलब कि उन्होंने वोट दिया या नहीं दिया, उन्होंने क्या किया, क्या कहा, क्या नहीं करना, उनके लिए सब बराबर है। जीतने के बाद क्या हुआ, उनके लिए सब एक समान है, कोई अलग नहीं है। तो बट क्या है कि राजनीति में क्या है कि ये कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई, क्या है मतलब आप। मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। हाँ तो सबका साथ दे रहे, सबका विकास दे रहे, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, तो हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? आपको क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत हमें नहीं है, दिक्कत आप किसी से पूछ सकते हो, तो भाई आ रहा है किसी से पूछ सकते हैं, आप इन्हें लीजिए भाई को, किसी से आप पूछ सकते हो। अगर ये रोजगार गया कहाँ? ये तमाम जो पैसे खाते में, ये जो बोले थे खाते में पैसे आएंगे, ये छापा पड़ा, आप ये छापा कहीं कितना निकला, कहीं कितना निकला, ये पैसा गया कहाँ बताइए मुझे। अभी संजय सिंह के यहाँ भी तो जो है उनके जेल, ये मैं आप छापा इससे पहले भी पड़ा जिसमें करोड़ों रुपया निकला, अभी भी छापा 2 दिन पहले पड़ा, 4 दिन पहले पड़ा। ये पैसा जा कहाँ रहा है भाई? जनता के खाते में जा नहीं रहा, विकास हो रहा तो भाई सवाल है कि जा कहाँ रहा है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा ये आप बताएंगे मुझे, राहत है भाई ये पैसा उस जगह लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है अंकल जो है 24 में मोदी जी राहुल गांधी? राहुल गांधी क्यों लग रहा है? क्यों है कि राहुल गांधी कांग्रेस के ज़माने में हर चीज़ पे महंगाई नहीं थी। अच्छा। सभी कुछ सही चल रहा, ना जीएसटी ना कुछ, हर आदमी अच्छा खा कमा रहा है। अच्छा। और जब कहते हैं कि पहले भी महंगाई थी, पहले भी जो है बहुत सारा भ्रष्टाचार था। नहीं जीएसटी नहीं थी, अगर किसी ने 4 मशीन अपनी कैसी भी लगा ली, उस पर मजदूर काम कर रहे थे घर में या कहीं भी, अब जो वे लगा ही नहीं सकता। और जो भी जीएसटी ले रहे हैं ये मजदूर से ही कट रही है, और आमदनी इतनी हो नहीं है, किराए भी नहीं पड़ रहे हैं। आप रोड से जाते हैं, आप इसी रोड से आए हैं या किसी और रोड से आए हैं? किसी बड़ी गाड़ी, किसी नेता की गाड़ी जा रही है, उसका टोल टैक्स कटा है, कितना कटता है मुझे बताइए? बड़ी किसी नेता की गाड़ी जा रही है, लेकिन आप बाइक लेके, आप मीडिया वाले हैं, मैं बड़े नेताओं को नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? भाई सब समान एक बराबर है भाई। आप नेता कोई बात नहीं, आपको भी टैक्स देना चाहिए भाई। आप गाड़ी में चल रहे हैं, आपको टैक्स, वो जाता पैसा कहाँ से जाता है? कहाँ से जाता? तो भाई जनता है, गरीब लोग ये पैसा वहाँ जाता। हम जो अब काम करके आ रहे हैं, सिलाई में ही मान लो एक छोटा सा ही काम है, वे पैसा हमसे ही करते हैं, मालिक लोगों पे फर्क नहीं है, वे हमसे काट के हुए आगे को दे देंगे। लेकिन हम पे क्या 3000 रुपये कम रहा है, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती अपने खर्चा की और उसके कमरा की। परिवार तो गाँव में रहता है, लेकिन जो अब क्या करे, मजबूरन घर पे भी इतने गुजर नहीं है, यहाँ में तो यहाँ भी नहीं है, अपना ही पेट पालन। अच्छा, भाजपा की सरकार में अच्छे दिन आए आपके? भाजपा की सरकार में कोई अच्छे दिन नहीं आए। कांग्रेस की सरकार में थी 2 रुपया किलो चीनी बिक रही थी उस ज़माने में, और आज ज़माने में 20 रुपया किलो में थी जब कांग्रेस। आमदनी नहीं बढ़ी आपकी? आमदनी कुछ नहीं बढ़ी है, महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्या है, अब मान लो कांग्रेस आ जाएगी तो जीएसटी हट जाएगी, लोग बागों को जो भी सैलरी मिली है उतनी ही रहेगी, मालिक लोगों को थोड़े बहुत करेंगे, वे भी आमदनी करें या वे टोटा करें या कुछ भी करें, लेकिन जीएसटी एकदम आउट हो जाएगी तो हर पब्लिक को अच्छे दिन आ गए। अरे अच्छे दिन कहाँ को आ गए? अच्छे दिन कहाँ को आ गए?
और जब बोरे पे बोरे पलटता है ना तो एक संग पलटता है पब्लिक का। 5 राज्यों में चुनाव है, क्या लग रहा है वहाँ पर, भाजपा या कांग्रेस? वहाँ तो 5 राज्यों में कांग्रेस चल रही है। ईवीएम हटा दीजिए, आपको नजर आया किसकी सरकार आ जाएगी, आपको खुद नजर आया, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है किसकी आएगी, किसकी ईवीएम हटा दी जाए, आपको नजर आएगी किसकी आएगी। ईवीएम से क्या दिक्कत है? भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक बार बैलेट पेपर से पढ़वा दीजिए वोट, क्या दिक्कत, उससे क्या दिक्कत है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से एक बार चुनाव लड़वा दीजिए, तो आपको क्या लगता है? नहीं, बैलेट पेपर का सही है, इसमें तो गड़बड़ी भी होती है ना कंप्यूटर से, तो लेकिन बैलेट पेपर से हर आदमी मोहर लगावेगा तो उसकी जो वोट गिनती में आवेगी, चाहे कहीं भी देवेगी। मगर जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो उसको जो है गिनने में वक्त लगेगा ना, टाइम लगेगा। पहले कितनी जनसंख्या थी आप बताएंगे जरा मुझे, पहले आप थोड़ा पहले कितनी जनसंख्या थी आप बताइए मुझे। पहले जनसंख्या कितनी थी? आधुनिकता आ रही है, आप आज ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही है ना। अरे भाई ये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ये सिस्टम पहले भी था लेकिन पहले लागू नहीं किया गया था। क्या पहले नहीं था, ये बताइए किस सरकार में नहीं था। अब क्या प्राइवेट हर चीज़ हो रखी है, आप अगर कहीं जाएंगे जॉब देखने जाएँ क्या मिलेगा, प्राइवेट जॉब है भाई। आज काम करना, कल आपको निकाल दिया गया। कोई सरकारी जॉब है बताइए, कोई नहीं है। बैंक प्राइवेट है, जितनी भी जॉब हैं सब प्राइवेट हो चुकी हैं। अब बैंक में आप बैंक में जाना भैया लाइन लगाना, सर ये काम हो जाएगा। जितने बड़े अधिकारी हैं, कोई भी है, बैंक मैनेजर है या छोटा है बड़ा है, आप वहाँ जाएंगे 1.5 घंटे वाला लाइन लगाओ, उसका नंबर आया, भाई अभी टाइम नहीं है मेरे पास, ये बोले भाई अभी टाइम नहीं है मेरे पास, आपकी काम नहीं होगा, आप बोले अभी टाइम नहीं मेरे पास, क्या है बताइए मुझे। क्योंकि उनका जब प्राइवेट करें उनको खुद नहीं टाइम से मिल रहा भाई, उनके खुद नहीं पता क्या करें तो कहाँ जाएंगे। 24 में क्या लग रहा है, मोदी जी राहुल गांधी? बिल्कुल मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आएंगे? मोदी जी अभी वर्ल्ड वार छेड़ने वाला है, क्या वर्ल्ड वार छेड़ने वाला है। अपनी सेफ्टी कहाँ? जब इजराइल सुरक्षित नहीं है, जो सबसे ताकतवर देश है, तो आप बताइए भारत कैसे। तो मोदी जी पे आपको भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भरोसा है, मोदी जी हैं तभी तो मुमकिन हो रहा है, वरना अभी तो देश हमारा कहाँ होता, ये भी आपको पता नहीं है। भैया कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो देश सुरक्षित है। भाई देखिए, प्रधानमंत्री चाहे मोदी जी सही या कांग्रेस का कोई नेता सही, प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है, देश को संभालना। सरकार से कोई हमें कोई चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कार्यकर्ता मेन होता है, कार्यकर्ता करने वाला वो सही होना चाहिए। जब मैंने उसको जिताया है तो उनका मतलब क्या है, देश को संभालना है। चाहे मैं नहीं कह रहा हूँ ये नहीं वो प्रधानमंत्री सही है, वो प्रधानमंत्री सही नहीं, प्रधानमंत्री चाहे कोई सा सही, उनका मतलब है देश को संभालना, समझो। ये नहीं कि भाई वो जीत गए, नहीं उन्होंने कहीं कर दे, नहीं, देश को संभालना, चाहे वो पार्टी का भाई। स्टम्प कौन है प्रधानमंत्री, अच्छे से संभाल भाई स्टम्प प्रधानमंत्री कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वो संभालने, अगर बाई चांस उनके जाने का कोई और आता है क्या वो देश को संभालेगा? नहीं भाई, जब उन्हें जिताया था वो भी देश को संभालेंगे। तुम्हारे साथ हूँ मैं आपके साथ हूँ। मीडिया मोदी ने साहब कह दिया मैं इजराइल के साथ हूँ, कोई चैलेंज दे सकता है इस बात का? 700 लोग मरे हैं, जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप बताओ सर। अच्छा, अच्छे दिन आए आपके? अरे इनको अच्छे दिन हमारे तो हैं ही हैं, अच्छे दिन है, आज भी अच्छे दिन है। मतलब इस बात की मैं इसलिए पुष्टि कर रहा हूँ, मतलब जैसे कि आप लोग सब लोग पूछते हैं क्या हो गया इजराइल में, एक कल परसों शनिवार को आदमी 700 लोग मरे हैं, इनकी पुष्टि कौन करेगा? मतलब इनका जवाब कौन देगा? मोदी ने साहब कह दिया हम इजराइल के साथ हैं, और 6 देश और साथ उनके साथ हैं। मतलब इसके बाद में मतलब 6 लोग देश भी जो पावरफुल देश हैं सब देश साथ हैं उनके, उन्हें साहब कह दिया मतलब हम इजराइल के साथ हैं। और वहाँ पे संगठन ऐसा है जो यहूदी लोग हैं, सॉरी मतलब उनका नाम है हैंग, नाम पता नहीं, नाम भी तो हमारे देश में पता नहीं। यहाँ अच्छे दिन आ गए भैया। मुझे तो ये मालूम है सरकार जानी चाहिए, बस जाने क्यों चाहिए? जानी क्यों चाहिए? मोदी होगी, ये सब विवादबाजी बातें करते हैं। क्या विवाद की बातें करते हैं? विवादबाजी हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद बनवाओ, तोड़वाओ, मंदिर बनवाओ, ये सब होता रहता है, लेकिन ये विकास और काम रोजगार की बात नहीं होती। ये सब अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ गए। अब आप हुए, मेरी बात सुनो, आप हुए, आपकी सैलरी बंदी हुई है, और जो रोड पे फुटपाथ पे ये पूरा स्पोर्ट लाइन बंद है, काम नहीं चल रहा है, तो आदमी क्या करेगा? तो वही मरी आएगी। सही बात है। आप तो सैलरी लेके हट गए पीछे को, और हम लोग तो वही कह रहे हैं, हम लोग तो मिडिल क्लास में हैं ना। तो मुझे तो ये मालूम सरकार चेंज होना चाहिए, जब ही पता लगेगा क्या आगे होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ये हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, लड़ाई करवा दो। ना हिंदू ना कोई मुसलमान, वो हमारे अंदर भेदभाव है, तो इसी चक्कर में हिंदू मुसलमान होती है। भेदभाव खत्म हो जाए तो हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, बस भेदभाव खत्म करो अपने अंदर, हिंदू मुसलमान नहीं है। कर तो रहे भेदभाव खत्म, कहाँ खत्म हो रहा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं हम पैसे वाले, कोई कह रहा है कि हम सबसे बड़े,
जब तक ये भेदभाव नहीं खत्म होगा तो कौन बड़ा बनेगा? कोई नहीं, कोई नहीं, क्योंकि भेदभाव खत्म होगा तभी हमारी सारी तकलीफें खत्म होएगी, वरना जब तक भेदभाव रहेगा तकलीफें हमारी खत्म नहीं होगी, कठिनाई बढ़ेगी, मुसीबत बढ़ेगी, बस यही कह सकते हैं। तो मोदी जी तो भेदभाव को ख़त्म कर रहे हैं। कहाँ खत्म हुई है भेदभाव, ये बताओ? आदमी ये कह रहा मुसलमान है, आज भी कंपनी में यही हुआ, वो कह रहा मुसलमान है, वो चिकन खा, अरे मंगलवार है, चलो कोई बात नहीं, खाया उसने चिकन, हम भी हिंदू है, वो मुसलमान है, तो क्या हो गया? खा लिया तो क्या हो गया? उसने हमारी रोटी तो छुई नहीं, और छू भी लेता तो कौन सा क्या होता? मतलब आप मानते हैं कि खाने की आज़ादी होना चाहिए, कुछ भी है खाना नहीं, आज़ादी किसी चीज़ की नहीं होती है, सोच अपनी अच्छी होनी चाहिए, बस कहने की बात है। सोच अच्छी है तो सब अच्छा है, और सोच अगर छोटी रखेंगे तो लड़ाई झगड़ा सब होगा। तो कौन ये नफरत पैदा कर रहा है? हम ही लोग जैसे लोग करते हैं, क्योंकि सोच हम अपने अंदर रखते हैं, हम जैसे लोग। ये चीज़ होएगी नहीं तो कैसे हो जाएगा? जब हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो कैसे झगड़ा हो जाए, कैसे झगड़ा हो जाए? किसी के कहने से चलना ही नहीं, अपनी सुननी है, अपनी आंखों से देखना है। जब दूसरे के कहने से चलोगे तो यही होगा, आप जहाँ लड़ाई ना होने वाली होगी हो जाएगी, यही कहना है। मैं भी तो बजरंग दल से हूँ, अशोक बजरंगी। देखो तालाब में 100 मछली होती है, अगर एक मछली अगर गलत आ गई तो 100 आदमी बदनाम हो जाते हैं। बजरंग दल से हैं आप? हाँ, बजरंग दल से। मेरे हेड का नाम है अमरदीप। अमरदीप 25 फुटे पे रहता है, 21 नंबर गली की तरफ। तो बजरंग दल से मतलब आप बजरंग दल में काम करते हैं, तो आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान को जो है नफरत नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, भेदभाव है तो मुसीबत बढ़ेगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, सरकार को भी तकलीफ होगी, और बच्चों को चोट आएगी, बड़े से ज़्यादा तो बच्चों को चोट आएगी। क्योंकि इसमें ये मान लो कि भेदभाव में, सुनो भेदभाव में बेचारे वो लोग किसते हैं जो बेकसूर होते हैं।